latches, SR latches using NAND and NOR gates, active high, active low. ये लेक्चर नंबर 18 नजर आ रहा है। SR फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, D टाइप फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, क्लॉकिंग, ये सब चीज़ें जो अब नज़र आ रही हैं ये फ्लिप फ्लॉप्स की टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर आज का आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप, अगर मैं किसी मेरे से कोई पूछे कि फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ है तो मैं सिंपल वर्ड्स में क्या बताऊंगा। तो टीचर ने कहा फ्लिप फ्लॉप्स आर द बेसिक मेमोरी एलिमेंट, दे कैन स्टोर ओनली अ सिंगल बिट, आइदर 0 आइदर 1। बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, सिंगल बिट स्टोर करने की सलाहियत रखता है, या वो बिट 0 होगी या वो बिट 1 होगी। तो सर FF जो है वो एब्रीवेशन है फ्लिप फ्लॉप की। मैंने कहा जी FF इज द एब्रीवेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप्स। बेसिक मेमोरी एलिमेंट हैं, स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल बिट को, वो बिट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। पेन पेंसिल निकाल लें। जी जी जनाब। स्क्रीन शो हो रही है आपकी। जी बेटा स्क्रीन जो है आप दोबारा से रिबूट करें, बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रही। आपने 2 दफा किया है। ये सर हो रही ये हो रही है स्क्रीन, आप बेटे 2-3 दफा और कर लें। मैं कर ठीक है, देता हूं। थैंक यू। अच्छा बेटे अब हम इसको पढ़ रहे थे, इसमें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज जो है क्लॉक और टाइमिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। क्लॉक और टाइमिंग, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा से अपना ट्रुथ टेबल्स को देखना चाह रहे हैं। आप सब लोगों को ट्रुथ टेबल आता है ना बेटे? मैं चाहता हूँ डिज़ाइन अ ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट XOR। जल्दी से 3 इनपुट XOR का टेबल बना, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाइएगा। डिज़ाइन अ ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट XOR। 3 इनपुट XOR का ट्रुथ टेबल बना, A B 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 0 to 7। किसका चाहिए? एक्सक्लूसिव OR का। बार बार फिर दोबारा से आज हमने गेट्स रिवाइज कर रहा हूँ। AN एंड ON और NOR, XN एक्सक्लूसिव OR एक्सक्लूसिव NOR, BN बफर एंड नॉट, 8 0 32 2 86 266 07 04। ये ABCD की तरह हैं और ये लैब में भी यूज होते हैं। जिसको आज ये नहीं आते, आज भी समझ लें कि वो इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकता। उसकी ABCD से बेसिक, आज हम ज्वाइनिंग वर्ड से आगे निकल के सेंटेंसेस से आगे पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं। ये बेसिक ABC अल्फाबेट्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स और DLD। इसके अंदर से आज मैं यूज करूंगा ये यूनिवर्सल गेट इज फॉर द NAND, और उसके बाद यूनिवर्सल गेट इज फॉर द NAND एंड NOR यूनिवर्सल कहलाते हैं। यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बनाने में भी ये दोनों हेल्पफुल हैं। लेक्चर नंबर 1 जो मैंने फर्स्ट डे ऑफ द क्लास पढ़ाया, लेक्चर नंबर 18 में यूज करूंगा वही कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रिवाइज कर लें, बार बार इसे पढ़ें। मैं आज की जॉब में फिर मैंने कहा ये उस दिन क्योंकि XOR गेट पढ़ाते हुए लैब के अंदर पढ़ाते हुए नुमान साहब ने ये बताया था A डॉट B बार प्लस A डॉट B इज द एक्सप्रेशन फॉर XOR। XOR गेट होता है A बार डॉट B प्लस A, ये A डॉट B बार और A बार डॉट B पहली इक्वेशन है, दूसरी है। तो XOR का कॉम्प्लीमेंट ये उस दिन भी वो कंपैरेटर में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग बार बार पूछ रहे थे सर ये XOR की इक्वेशन क्या होगी? भाई बार बार अब इसे याद कर लो यार। 100 टाइम्स बता दिया है क्या होता है। आपने ये 2 इक्वेशंस अभी तक दोस्तों को याद नहीं है। तो बेटे मैंने ये D का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता। डिग्रेडेशन फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द यूनिवर्सिटी एंड फॉर द फैकल्टी मेंबर्स। प्लीज़ इस लफ्ज से निकलने की कोशिश करें। मैंने बताया कि पर सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स लेना आसान होता है। 40 मार्क्स फाइनल के अभी रहते हैं, 20 मार्क्स क्विज के हैं, बेस्ट क्विज दे दें, 20 मार्क्स असाइनमेंट के, अगली असाइनमेंट सारी बेस्ट कर दें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 40 और ये 40 80 मार्क्स हो गए। मिड में अगर D आ गया है तो आपके 20% में से आपने 10 ले लिए जी, 20 में से आधे ले लिए, बाकी 80% आपके पास।
तो ये 90 बनता है, 90% पे ए फिर शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों का डी आ गया है अभी भी वो मेहनत करके यहाँ पे बी प्लस तक जा सकते हैं, फेल नहीं हो सकते। ये मैं हर रोज बताता हूँ, लेकिन ये मेरी जॉब नहीं है आज की कि उनको हर रोज वो बताऊं कि क्या काम करना है। मैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। मैंने कहा था डिजाइन अ ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट एक्सऑर, मैंने बना लिया, आप भी तेजी से बना लें, क्योंकि अब स्पून फीडिंग वाला बेटे लोगों को बार बार एक चीज बना के मैं दे देता हूँ और वो उसको उसी को देख के बस बैठे रहते हैं, और जब मैं पूछता हूँ तो जी सर। जब तक आप अपने हाथ से आप काम नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 zeros, सॉरी 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। ये आपके पास था, मैं दोबारा से इसको ठीक कर देता हूँ। ये देखिए 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये वाई आ गया। अब एक्सक्लूसिव और है इवन एंड ऑड। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इवन एंड ऑड पैरिटी वगैरह, किसी को याद हो? 0 1 1 0 शाबाश। 0 1 1 0 1 0 0 1 वेल डन, 1 0 0। ठीक हो गया। इवन ऑड पैरिटी से भी ये रिजल्ट आते हैं, 0 1 1 0 1 0 0 1। अब आज के दिन हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं टाइमिंग डायग्राम्स। ये एक टॉपिक है कि इसकी टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि टाइमिंग डायग्राम फॉर द लॉजिक गेट्स, वो एक टॉपिक को आज फिर आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, टाइमिंग डायग्राम फॉर द फ्लिप फ्लॉप्स। टाइमिंग डायग्राम में एक वर्ड यूज होता है क्लॉक, जो कि पीरियोडिक पल्सेस जनरेट करता है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स हैं। क्लॉक का मतलब, जब क्लॉक का आता है इसका ताल्लुक टाइम का मतलब होता है कि यार टाइमिंग है कहीं, और टाइम से बनी डायग्राम जो है उसको टाइमिंग डायग्राम कहते हैं, जिसमें सीक्वेंस है, इंटरवल्स का सीक्वेंस है। अब उसने कहा जी इस चीज़ के बारे में मैं अगर डिटेल में पढ़ना चाहूँ तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं डिटेल में ये बात कैसे पढ़ सकता हूँ? अगर आप लेक्चर भी सेव नहीं कर रहे या उसको आप उसके अंदर ऑप्शन में साइज बढ़ जाता है तो मुझे बताएं मैं कैसे करूँ। तो टीचर ने कहा बेटे ये आपके पास बुक के अंदर कोर्स मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है, मैंने रख दिया है। आप शेयर पॉइंट में जाइए, इसको ओपन कर लें, और टॉपिक है डिजिटल वेव फॉर्म कैरीज बाइनरी इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 12 है जी, सारे ओपन कर लें। जी बेटे ओपन हो गया ये चैप्टर नंबर थॉमस का कोर्स में पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा भी होता है कि टीचर ने इसे कब अपडेट किया। बच्चे अगर मौजूद हो तो मुझे रिस्पॉन्ड करें। मोहम्मद गनम, बिलाल इमरान, शहबाज अहमद, सैयद अबरारुल हक, हाफिज उमर और फराज हुसैन जी। मान इमरान या बिलाल इमरान? जी बिलाल इमरान है जी, 028 जी, 028। जी ना, बिलाल इमरान जी। हाँ जी, मैंने उसका रोल नंबर बोला बेटे, 0028 बोल रहा हूँ, बिलाल इमरान।
मोहम्मद गनम, बिलाल इमरान, शहबाज अहमद, सैयद अबरारुल हक, हाफिज उमर और फराज हुसैन। बेटा इनमें कोई बच्चा इस वक्त क्लास अटेंड कर रहा है? 6 बच्चे हैं बेटे। यस सर। डिजिटल वेव फॉर्म कैरीज बाइनरी इंफॉर्मेशन। पढ़ो जरा इसको। इंफॉर्मेशन ये आप पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसको अच्छी तरह सुन लें। अगर पेज ओपन नहीं हुआ तो ये चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 12 है। हारिस इमरान इसको, हारिस नदीम इसे पढ़ रहे हैं जी। गौर से तवज्जो से सुनिएगा जी बेटा। A digital waveform carries binary information. Binary information that is handled by digital systems appears as waveforms that present sequence of bits. When the waveform is high, a binary 1 is present. When the waveform is low, a binary 0 is present. Each bit in a sequence occupies a defined time interval called a bit time. ठीक, उसके बाद बेटे The क्लॉक जी। क्लॉक In digital systems, all waveforms are synchronized with the basic timing waveform called the clock. The clock is a periodic waveform in which each interval between pulse, the period, equals the time for one bit. An example of a clock waveform is given in figure 1.11.11. Note that in this case, each change in level of waveform A occurs at the leading edge of the clock waveform. In other cases, level changes occur at the trailing edge of the clock. During each bit time of the clock, waveform A is either high or low. These highs and lows represents a sequence. ठीक है। अब बेटे हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। ये फिगर दी हुई है, बहुत से लोग ये फिगर क्लियर है, फिगर को देख रहे हैं। ये एक क्लॉक, एक टाइमिंग डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये दिया हुआ है क्लॉक। जब भी क्लॉक बनाएंगे ये फिगर होगी, ये देखिए। और इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने ये पढ़ा था, ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये एक साइन वेव होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये मिलके एक साइकिल बनाते हैं। इसको एक साइकिल कहते हैं। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह ये चलता जाते हैं साइकिल। पहला साइकिल, दूसरा साइकिल। तो ये साइन वेव थी, साइनसोइडल कंटिन्यूस वेरिएशन है। अल्टरनेटिंग करंट साइन वेव में हमने पढ़ा था, एक साइकिल दूसरा साइकिल। जब हम डिजिटल सिग्नल्स में आते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं होती। ये सिग्नल यूँ होता है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1, ये एक 0 एक 1, ये एक 1 एक 0, ये दिया एक 0 एक 1। लेकिन ये जो पूरा एक साइकिल है उसको वो कहता है 1 बिट टाइम। कि अगर हमें कोई कहेगा ये देखें 1 है तो मैं कहूँगा 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, 0 है तो उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, ये खाली यहाँ तक 0 नहीं है। तो ये 1 बिट टाइम, उसने कहा कि बिट टाइम जो है एक साइकिल है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये या 0 है या 1 है, इसकी वैल्यूज है। क्लॉक, ये कंटिन्यूस पल्सेस को क्लॉक कहते हैं। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप में भी इंपॉर्टेंट है और आज के दिन की जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब उसने कहा अच्छा ये क्या चीज है? मैंने कहा ये एक वेव फॉर्म है, एक वेव बनी हुई है। जैसे ये वेव फॉर्म है, ये वेव बनी हुई है एक, तो ये डिजिटल वेव फॉर्म है जिसमें या 0 नजर आता है या 1 नजर आता है। अच्छा, अब इस वेव फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो इस चीज को। मैंने कहा जी किसको रिप्रेजेंट कर दूं? उसने कहा ये y तो दिया हुआ है, ये हम बाद में बात करेंगे। मैं कहता हूं कि ये a है। मैंने कहा ये a की वैल्यू क्या है? या 0 या 1 या 0 या 1 या 0 या 1 या 0 या 1। उसने कहा इसको रिप्रेजेंट कर दो फॉर्म के जरिए। मैंने कहा जी कर देता हूँ। ये देखिए ये 0 आ गया, ये 1 बिट टाइम, ये एक 0, आगे क्या आना चाहिए 1, तो उसने कहा ये एक टाइम 1 आ गया। फिर क्या करो? उसने कहा फिर एक दफा 0 एक दफा 1, ये दोनों हो गए। सॉरी ये y की बात नहीं कर रहा, a की बात करो। 0 1, फिर दोबारा से देख, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1 दिए हुए, ये 2 दफा 1 2 दफा 0, ये कोई और फॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये ट्रुथ टेबल बनाना होता ये वाला, ये 0 1, तो बताएं मैं क्या करता? ये चेक करें, ये देखें एक 0 ये आ गया। उसके बाद क्या करता? उसने कहा जी 1 के लिए आपको ये ऊपर जाना पड़ेगा, आ गया एक 1। अब क्या करूं? उसने कहा फिर 0 है। उसने कहा फिर ये इस लाइन पे आ जाइए, ये 0 आ गया। अब क्या करो? उसने कहा फिर एक 1 है, मैंने यहाँ पे ये ले। फिर क्या करूं? फिर 0 ले आओ। फिर क्या करूं जी? फिर 1 ले आओ। तो ये आप देखें कि क्लॉक पल्स के अंदर मैं रिपीट करता जा रहा हूँ,
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसको वेव फॉर्म कहते हैं। एक वेव फॉर्म बन गई। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर बी की वेव फॉर्म बनानी होती तो क्या करते? बी वेव फॉर्म बनाने के लिए क्या करते? सर सर 2 0 0 1 1 2 शाबाश। अब मैं भी बनाने लगा हूँ, आप अपनी उस पे ये देखें, ये मैं बनाने लगा हूँ डबल जीरो। इसका मतलब 1 0 तो ये था, ये बी तो ये दिया हुआ था, 1 0 ये था, डबल जीरो, ये डबल जीरो आ गया। फिर क्या करना था? 1 1 और अगला 1 डबल 1। फिर क्या करना है उसने कहा? फिर डबल जीरो। फिर क्या करना है? फिर डबल 1। फिर क्या करना है उसने कहा? फिर डबल जीरो। फिर क्या करो उसने कहा? फिर डबल 1। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया 0 0 1 1 0 0 1 1। बाइनरी इंफॉर्मेशन को वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लियर हो गया बेटे? ये आपने बना ली बी की। अगर ये बी होता तो ये सी की बताएगा कोई बच्चा? क्या करूं सी की? सर 4 0 4 1 इसका मतलब ये है कि ये 1 0 आ गया, फिर अगला 2 0, फिर 3 0, फिर ये 4 0, 4 दफा 0 हो जाएगा। और फिर क्या करना है कि एक दफा 1, दूसरी दफा 1, तीसरी दफा 1, चौथी दफा 1, 4 1, फिर क्या आएगा? 4 0 आ जाएगा। तो आपको वेव फॉर्म बनानी आ गई। अब अगर y को रिप्रेजेंट करना होता, असल काम ये है कि y को रिप्रेजेंट करना है, तो बताओ क्या करूंगा? जहां सारे जीरोस आ रहे हैं वहां पे क्या आना चाहिए? मतलब ये। फिर क्या करूं? 1 1 और दूसरा 1 डबल 1। फिर बताओ क्या करूं? 1 दफा 0 शाबाश। 1 फिर दफा क्या 1 करना है? फिर 1 दफा 1, 2 दफा 0 फिर 2 दफा 0, फिर 1 दफा 1 एक दफा 1। ये बेटे एग्जांपल ऑफ क्लॉक वेवफॉर्म सिंक्रोनाइज विद द वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। कि किसी भी क्लॉक को पहले ड्रॉ करें और उसको देखते हुए 1 बिट टाइम का मतलब है एक पूरा साइकिल जो है 1 बिट कहलाता है। आपने एक जीरो को शो करने की पूरा 1 आएगा, फिर एक ये पूरी चीज को। तो अगर हमें कोई कहे कि सर ये बड़ी डिफिकल्ट सी लग रही है, उसने नहीं डिफिकल्ट नहीं है, ये 3 लाइंस डली हुई हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये पहली चीज, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है? उसने कहा ये डायग्राम यूं है, यूं, ये किधर आ गई, ये क्योंकि कलर मैं वही यूज कर रहा हूँ, ये आ गई। तो ये आपके पास 1 बिट टाइम है। लेकिन इसको शो करने के लिए 1 बिट टाइम क्या होगा? उसने कहा 1 बिट टाइम ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बिट है, तो 1 0 यहाँ आएगा। तो ये उसने इस तरह ये बनाता जा रहा है ये फिगर, और उसके नीचे बस देख के क्लॉक बनाना है, और क्लॉक के नीचे उसने वेव फॉर्म बना दी। बिट सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय वेव फॉर्म ए, बिट सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय वेव फॉर्म बी, बिट सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय वेव फॉर्म सी। तो आपके पास पूरी एक वेव फॉर्म बन जाएगी। और उस ये वेव इसने फॉर्म कौन सी फॉर्मेशन दिखाई है? जी, ये ए पे कौन सी फॉर्मेशन दिखाई है? ये बेटे 0 1। इसने कोई और एग्जांपल देने की कोशिश की है, मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक फिगर दी है, एक वेव फॉर्म बनाने की कोशिश की है आपके सामने, कोई एक वेव फॉर्म लगा दी है, आप उसको ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये बिट सीक्वेंस दिया है, ये ए वेव फॉर्म है, ये बी, किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है टाइमिंग डायग्राम का। बताओ ये टाइमिंग डायग्राम क्या है? ये दिया हुआ है, इज अ ग्राफ ऑफ डिजिटल वेवफॉर्म। एक से ज्यादा ग्राफ हैं, डिजिटल वेवफॉर्म्स हैं। ये कोई बच्चा पढ़ेगा जी? ये मुझे पढ़ के बताए। मैं इस वक्त चाह रहा हूँ, ये मेरे पास मिर्जा उसामा अली बेग, उन्होंने ऑन किया हुआ है, उसामा अली बेग जी, बेटे पढ़ के जी। जी बेटे, अब हम यहाँ पे सिर्फ आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताएं यहाँ पे बाइनरी वैल्यू क्या है? ये जो नीचे की तरफ, शाबाश। 0 यहाँ 1 तो इसको रिप्रेजेंट करना आसान है ना, आपको आता है जीरो। अब Yes, sir. यहाँ बाइनरी वैल्यू, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये 0 ही है।
यहाँ बताएंगे क्या आएगा। 0 0 डबल 0 डबल 1 0011 सी का बोलो, सी का बोलो। 4041 404 ठीक, अब मैं अगर यहाँ टेबल बनाता और ये लिखता, रेफरेंस लिखता 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लिख देता, सॉरी ये लिख देता, यहाँ पे जरा चेंज आ रहा है BCA, जो मेरी मर्जी में होता, ठीक है ना, ABC, जो भी वेरिएबल्स मेरी मर्जी, मैं इस वक्त इसके मुताबिक वेरिएबल्स करना चाह रहा हूँ। ये डायग्राम है, इसमें A दिया हुआ है, A0101 है ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे A लिखना चाह रहा हूँ। ये A आ गया, यहाँ मैंने B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया। असल मकसद तो मेरा यहाँ से शुरू होता है 1 2 4, इसका मतलब 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, ये ट्रूथ टेबल बन गया। ये C की वैल्यू क्या है, 4 टाइम 0 4 टाइम 1। उसके बाद B की वैल्यू क्या है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, और A की वैल्यू क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये ट्रूथ टेबल है, हमने पढ़ा हुआ है। तो उसने कहा A को रिप्रेजेंट करो वेव फॉर्म से, A को। मैंने कहा सर कर देता हूँ, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0। ये टाइमिंग डायग्राम के जरिए, टाइमिंग डायग्राम में जिसमें डिफरेंट वेव फॉर्म नजर आ रही हैं और उनका आपस में सीक्वेंस नजर आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा जी कर देता हूँ। अब चेक कीजिएगा, ये 0 रेफरेंस है, ये देखिए 0 रेफरेंस, 1 2 3 4 5, नीचे लिखा भी हुआ है 6 7 8। चेक करें, जहाँ 1 आ रहा है वहां पे कोड क्या बन रहा है, 0 0 1। ये देखिए 1 आ रहा है, कोड क्या बन रहा है, 0 0 1। जहाँ 2 आ रहा है वहाँ कोड क्या बन रहा है, 0 1 0। चेक करें, 0 1 0। या 3 आ रहा है वहाँ बन रहा है 0 1 1, तो 3 का 1 1 3 0 1 1। 4 का कोड क्या है, 1 0 0। 5 का कोड क्या है, 1 0 1। 6 का कोड क्या है, 1 1 0, और 7 का कोड क्या है, 1 1 1। समझ आ गई बेटे टाइमिंग डायग्राम? ठीक है। अब असल में वो चाहता है कि वो कहता है मुझे जरा y रिप्रेजेंट करके दो। ये काम है, एक्स और गेट अभी आपने बनाया था, मेरे दोस्त ने बताया 0 1 1 0 1 0 0 1। ये जरा मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताओ, y यहाँ क्या बनेगा, ये y जरा रिप्रेजेंट करो जी बच्चे। क्या आएगा, जहाँ 000 आ रहे हैं वहां पे क्या आना चाहिए, जहाँ 000 आ रहे हैं, देखिए 000 आ रहे हैं। मैं आउटपुट यहाँ नीचे लिखने के ऊपर करने लगा जी, करें जरा। 0, ये आ गया 0। उसके बाद आगे क्या करूं, तो 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, ठीक है। ये 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, देखो दोनों पे 1 आ गया। 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, दोनों पे 1 है। मैंने शो कर लिया 1 और 2 पे 1। आगे बताओ 3 पे क्या लगाऊं, ये बेटे ये नीचे करके 0 आ गया, 3 पे 0 आ गया, 1 आ गया। उसके 4 पे बोलो, 1 1 4 पे 1। 5 पे बोलो, 0 0 1 ये 0 आ गया। 6 पे बोलो, 6 पे भी 0, ये आ गया। और 7 पे देखो, तो ये आपने आउटपुट ले ली, वाई दी। ये क्या था, ए बी सी इनपुट थी, वाई आउटपुट थी। तो किसी भी ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम, कर सकते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पूछूंगा, चेंज करने लगा, मैं यहाँ पे नैंड गेट का बना लो जल्दी से ट्रूथ टेबल। जी बेटे जल्दी से नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाओ। सर 4 3 वेरिएबल से बनाना पड़ेगा, नैंड का बेटे मैंने कहा है, नैंड का ट्रूथ टेबल 4 3 वेरिएबल सर। जी बेटे, जी 3 वेरिएबल के लिए। नैंड का बनाना है 3 वेरिएबल्स का। मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, आप भी देखते जाएं कि सिर्फ चेंज का आएगी, ये आएगी, और ये वाई यहाँ, वाई चेंज,
ABC तो देखें ABC तो वही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ NAND आ गया, टाइटल आ गया NAND। अपनी स्क्रीन शेयर की है मुझे। स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ही शेयर होगी। एक मिनट कर स्क्रीन शेयर। जी बेटे अब देखें आ गई स्क्रीन। स्क्रीन आ गया। जी बच्चे ये Y लिखना है, बताओ जल्दी से NAND की आउटपुट बोलो क्या है। सर 1 फर्स्ट में 1 आएगा, यानी अगर हम ये लिख ले रफली 000 सारे जीरो होते हैं, ये एंड का सेवन रेफरेंस नंबर में सारे जीरो होते हैं, बाकी सारे वन होंगे। ये होता है एंड का, हमें चाहिए नहीं है, ये नहीं चाहिए हमें NAND का बनाना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेके क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट बताओ। सर सिर्फ लास्ट में 0 आ जाएगा, बाकी सब में 1 आ जाएगा। बेटे ये जो चीजें हमें डिले आ रहा है ना, जिसमें हम सोचने में डिले कर रहे हैं, वो गलती क्या हो रही है, हम एंड लिख ही नहीं रहे। किसने मना किया क्यों ना लिखो, रफ वर्क में लिख लो एंड, उसका कॉम्प्लीमेंट ले। लेकिन जब आप आंसर करना है तो तेजी से बोलना है। अब हम ये लिख नहीं रहे, चीज हमारे जेन में है कि एंड होता है, लेकिन हम उसको जेन में करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लिख लो उसको 00001 कि एक भी 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, सारे 1 होंगे 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर लो, एंड का कॉम्प्लीमेंट एंड हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करो, इसको इसके जरिए। ए तो दिया हुआ, ये दिया हुआ 0 1, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ये वेव फॉर्म है। एग्जांपल ऑफ अ टाइमिंग डायग्राम दी हुई है, ये टाइमिंग डायग्राम किसकी, इस ट्रुथ टेबल की। अब इसमें y को रिप्रेजेंट करवा दो, करें जरा y को रिप्रेजेंट, जल्दी बोलो y। ठीक, ये देखें आपके पास यहां से शुरू हो रहा है, ये 1 से है, ये 0 वाले भी 1 आ रहा है, ये आपके पास 0 वाले भी 1 आ रहा है, ये उसके बाद सारे 1 आ गए 6 तक से है सर। और 7 वाले पे क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो ये सारे 1 हो गए, ये 0। अब समझ आ गई बेटे किसी भी ट्रुथ टेबल को टाइमिंग डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। अब पता यहाँ पे ये लेटर लिख दूं, ये लिख दूं Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, तो यही डायग्राम किस में चली जाएगी, फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगी। टाइमिंग डायग्राम किस में चेंज हो गई, जो आज हमारे टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में भी टाइमिंग डायग्राम यूज होती है और उसका कॉन्सेप्ट इसी तरह है, सिर्फ वेरिएबल्स जो हैं उनके नाम चेंज हो जाते हैं, Q1 Q2। क्लियर हो गया बेटे। ये कहाँ दी हुई है, फिगर 1 चैप्टर 1 की फिगर नंबर 12। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैंने ऑलरेडी आपने एक्सेस कर लिया। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आने लगा हूँ, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ाना शुरू करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह करूँ बेटे, शुरू कर दूँ, ये क्लियर है। जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे इसमें से। 4 वेरिएबल्स की भी टाइमिंग डायग्राम बन सकती है, क्या करना पड़ेगा सर, जल्दी से बताओ जरा। इधर एक डी ऐड करना पड़ेगा, क्या आएगा 8 टाइम 0 8 टाइम Q3 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। अब जरा गौर करो, अगर 4 वेरिएबल होता तो रेफरेंस 0 में क्या था, 0 ही आता, रेफरेंस 1 में क्या आता, 0 0 1 आता, यही पढ़ा था ना हमने। 4 टाइम 0 फिर क्या पढ़ा था, 0 0 1 0 0 1। इसी तरह रेफरेंस 2 में क्या आता, 0 0 1 0, तो ये एक और ये देखो 0 0 1। समझ आनी शुरू हो गई। ट्रुथ टेबल होता है, उसी को हम टाइमिंग डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सारी रिवीजन दी हुई है टाइमिंग डायग्राम की, इसको आप नजर देख लीजिएगा। ये बच्चे किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछें। जी क्लियर है बच्चे, टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी यस सर। सर इसका कैसे आएगा, डिजाइन द टाइमिंग डायग्राम फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल। ये गिवन ट्रुथ टेबल है, इसकी टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर दो। समझ आ रही है बच्चे। यस सर। गिवन ट्रुथ टेबल एक्सर का हो सकता है, एंड का हो सकता है, नैंड का, तो हमने ये सारे पढ़े थे, AN एंड नैंड, ON और नॉर, XN एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, और BN बफर एंड नॉट की भी टाइमिंग डायग्राम दी हुई है। ये लॉजिक गेट के चैप्टर में चेक करनी है आपने कि दी हुई है नहीं दी हुई।
ठीक है, ये बेटे सबकी बन सकती है। अब मैं आने लगा हूँ, फ्लिप फ्लॉप पढ़ाना था, बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ जी, फ्लॉप शुरू करने लगा हूँ। अब शुरू करो। जी बेटे अभी शुरू करने लगा, नहीं करने चाहिए। मैं समझा वो शुरू हो गया बात। रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं सर, फ्लिप फ्लॉप्स के लिए काइंडली। बेटे आप साथ साथ अब तवज्जो दें जरा, मैं चाहता हूँ कि समझिए और पढ़ें, ठीक है। वो जो लेक्चर ऑन करके चले जाना है ना, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें पिछली साथ साथ रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं आगे रिकॉर्ड कर लूंगा आगे जाके जब हमें जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग तवज्जो दें और पिछली डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। लेक्चर ऑन करके चले गए, फिर लोगों से पढ़ने की कोशिश की, अब ऐसा नहीं होगा और समझ भी नहीं आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। पहली चीज तो आज का टॉपिक, कोई पूछा क्या पढ़ाने लगे हो, मैंने कहा मैं फ्लिप फ्लॉप पढ़ने लगा। उसने कहा सर ने तो FF लिखा था। FF इज द एब्रीविएशन फॉर फ्लिप फ्लॉप। सर ये क्या चीज है, आज क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा सर मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी को स्टोर करने वाला बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। फ्लिप फ्लॉप क्या चीज है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट, एब्रीविएशन है फ्लिप फ्लॉप। क्या कर सकता है? उसने कहा जी सिंगल बिट स्टोर करेगा, सिंगल बिट स्टोर कर सकता है। बिट किसको कहते हैं? या 0 या 1, दोनों नहीं हो सकती। मैंने कहा सिंगल बिट स्टोर कर सकता है, यानी इसके अंदर या 0 स्टोर करेगा या 1 करेगा। ये कौन सी है? उसने कहा फ्लिप फ्लॉप नॉट। फ्लिप फ्लॉप नॉट, या फ्लिप फ्लॉप 0 स्टोर कर सकता है या 1 कर सकता है, एक ही वक्त में 2 बिट स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर हो? सर इसकी ब्लॉक डायग्राम बना दें। मैंने कहा हाँ ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। ये जैसे हर चीज की ब्लॉक डायग्राम बनती है, ये फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे मैंने लिखा क्यू लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया क्यू बार। तो उसने कहा जी बाकी चीजें नहीं लिख रहे। मैंने कहा ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स लिख रहा हूँ कि आउटपुट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो काउंटर से होती है, क्यू और क्यू। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के लिए जो ऑथर ने रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ ऑथर्स ने जो लेटर फिक्स किए हैं वो वाई नहीं है, वाई नॉट नहीं है, वो क्यू है। तो क्यू नॉट, अगर फ्लिप फ्लॉप नॉट होगा तो क्या आएगा? क्यू नॉट बार। अगर फ्लिप फ्लॉप 1 होगा तो क्या आएगा? क्यू वन बार। फ्लिप फ्लॉप 2 होगा तो क्यू टू बार। तो ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स यूज होते हैं उन्हें क्यू एंड क्यू बार कहते हैं। सर ये नॉर्मल कंडीशन है। मैंने कहा हाँ, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो क्यू बार क्या होना चाहिए? 0। अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो क्यू बार क्या होना चाहिए? 1। इस चीज को कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। तो सर क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसे आप नॉर्मल नहीं कहते? मैंने कहा हाँ, अगर क्यू और क्यू बार जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन अगर दोनों पे 1 आ जाए या दोनों पे 0 आ जाए तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है, कंडीशन के मुताबिक नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के मुताबिक नहीं है। इसलिए हमें कैसे पता चलता है कि नॉर्मल है? उसने कहा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। यहाँ 1 है तो ये 0 होना चाहिए, अगर यहाँ 0 है तो ये 1 होना चाहिए। आउटपुट्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो कौन से गेट से फ्लिप फ्लॉप बनता है? मैंने कहा यूनिवर्सल गेट से। कोई कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं? नैंड और तो ये दोनों गेट से। अब हमें काफी हद तक क्लियर हो गया, मैं रिवाइज कर रहा हूं। फ्लिप फ्लॉप, FF is the abbreviation used for flip flop. Flip flop are the basic memory element. यानी मैंने कहा जी बेसिक मेमोरी एलिमेंट। तो मेमोरीज का वर्ड तो हमने बहुत सर सुना हुआ है, डाटा स्टोरेज होती है मेमोरी के जरिए। तो ये बताएं कि हमने पढ़ा था कंप्यूटर में बसेस होती हैं जो पैरेलल लाइंस होती हैं और डाटा लेके जाती हैं। तो हमें नाम याद थे, एक नाम है एड्रेस बस, एक का नाम है डाटा बस, एक का नाम है कंट्रोल बस। ये बसेस हैं, 3 बसेस हैं, ये डाटा ले जाती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। लेकिन ये डाटा भेजती कहाँ पे? उसने कहा एक रजिस्टर है, एड्रेस स्टोर करवाती हैं, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम रजिस्टर है। बेटे रजिस्टर नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर पढ़ा था ना वो नहीं है, रजिस्टर REGISTR, तो इसे रजिस्टर्स कहते हैं। तो ये डाटा स्टोरेज है। तो रजिस्टर्स, एड्रेस बस किस में भेजेगी? AR में, एड्रेस रजिस्टर में। डाटा बस किस में भेजेगी? डाटा रजिस्टर में।
कंट्रोल बस किस में भेजेगी? कंट्रोल रजिस्टर में। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स हैं ये आगे क्या बने हुए हैं? रजिस्टर्स बने हुए हैं। अब एक आदमी कहता है जनाब आप तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहे थे, मुझे बताएं कि रजिस्टर क्या होता है। मैंने कहा ये एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो? उसने कहा जी। मैंने कहा इसमें बताओ, ब्लॉक को देख के बताओ कितनी बिट स्टोर हो सकती है। उसने कहा जी 1 0 1 1 0 जो मर्जी स्टोर करा रहे हैं, लेकिन जनाब ये 4 बिट स्टोर हुई हुई है। उसने कहा अगर हर बिट स्टोर करने वाली डिवाइस का क्या नाम है? मैंने लिख दिया FF0 FF1 FF2 FF3। तो 4 फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करेगा। तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए। लेमैन लैंग्वेज में इसे बोला गया कॉम्बिनेशनल फ्लिप फ्लॉप सर्किट, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बोला गया रजिस्टर। फॉर n बिट वी नीड n बिट, फॉर n बिट फ्लिप फ्लॉप वी नीड n बिट रजिस्टर। तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगे? 4। कितनी बिट का रजिस्टर लगेगा? 4 बिट। तो इसे हम रजिस्टर्स कहेंगे। फ्लिप फ्लॉप मिलके क्या बनाते हैं? रजिस्टर बनाते हैं। 8 बिट है, फ्लिप फ्लॉप 8 लगे में, बताओ कितनी बिट का रजिस्टर बने? FF0 से लेके F7 तक दी में फ्लिप फ्लॉप 8 बिट का। शाबाश, समझ आ गई। 12 बिट, अगर 12 बिट्स दी हो फ्लिप फ्लॉप कितने यूज होंगे? जल्दी बोलो। 12। और कितनी बिट का रजिस्टर बनेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशनल फ्लिप फ्लॉप सर्किट को, फ्लिप फ्लॉप के कंबाइन सर्किट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में रजिस्टर कहते हैं। समझ आ गई बात? तो जिसको फ्लिप फ्लॉप समझ नहीं आए उसको रजिस्टर्स भी समझ नहीं आए। रजिस्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी बनाते हैं, जिनका नाम क्या है? रैम एंड रोम। तो फ्लिप फ्लॉप मिलके रैम एंड रोम बनाते हैं, उनको हम मेमोरी एलिमेंट्स कहते हैं। ये मेरा मिर्जा उसामा आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे? बेटा माइक, मैंने क्या पूछे? माइक ऑन हुआ है ना? बेटा क्वेश्चन पूछना है तो उसकी इजाजत है, साथ साथ मैं कहता हूं कि मैं फिर रिवाइज कराऊं। फ्लिप फ्लॉप एब्रीवेशन है किसकी? FF इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर फ्लिप फ्लॉप। क्या चीज है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, 1 बिट स्टोर कर सकता है, या 0 या 1। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर फिक्स किए गए हैं उसे कहते हैं Q एंड Q बार। ये दोनों लेटर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं, और यही नॉर्मल कंडीशन है कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 होगा। दोनों 1 नहीं हो सकते, दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है तो उसे एबनॉर्मल कंडीशंस यानी रेसिंग कंडीशंस कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप की नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं? कि दोनों आउटपुट्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो। ये वो कॉन्सेप्ट है जो फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैं बता रहा था। फ्लिप फ्लॉप से आगे रजिस्टर्स बनते हैं, रजिस्टर से आगे काउंटर्स बनते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है, और रजिस्टर्स को कंबाइन किया जाए तो रैम बनती है और रोम बनती है। तो ये जितने अगले टॉपिक हैं, रीड एंड राइट ऑप्शंस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम में सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। तो ये देख लें लेक्चर 28। फिर ड्रॉ द बेसिक मेमोरी सेल। तो फ्लिप फ्लॉप से ही सारी चीजें, ये देखें फ्लिप फ्लॉप से बेसिक मेमोरी सेल बन गए। तो अब हमें पता चला कि यार लेक्चर 18 से लेके लेक्चर 20 तक, ये 29 तक फ्लिप फ्लॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटा। सर एक क्वेश्चन है, ये आपने कहा कि फ्लिप फ्लॉप जो सा फ्लिप फ्लॉप होता है इसके कॉम्बिनेशनल सर्किट से रजिस्टर बनता है, रजिस्टर से आगे क्या? रजिस्टर से रैम एंड रोम। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। फ्लिप फ्लॉप कंबाइन होने से रजिस्टर्स बनते हैं, रजिस्टर्स ही काउंटर्स बनाते हैं, और रजिस्टर्स ही क्या बनाते हैं? मेमोरीज बनाते हैं, रैम एंड रोम। यानी बेसिक एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप है। अगर वो ऊपर से गुजर गया, ठीक तरह से समझ ना आया, तो अगले सारे टॉपिक्स हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे। अब बेटे अब आपको थोड़ा सा नेट सर्फिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी बुक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनके अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, वो मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दूँ। इसका टेस्ट क्या है? आप किसी भी बुक को उठा के आप देखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे फ्लिप फ्लॉप, तो आपको लगेगा कि मैंने उन वर्ड्स को यूज किया हुआ है जो कि खाली एक फ्लॉयड की बुक में या मॉरिस मैनो की बुक में नहीं दी। वो सारी बुक्स में जितने वर्ड्स हैं मैं सबको स्टडी करके बीच में बोलता हूँ। यही टीचर का फायदा है, वरना मशीन या वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। इंटरेक्टिव सेशन में, ब्लेंडेड लर्निंग में और बने हुए वीडियो लेक्चर्स में यही फ़र्क है जी। और ये लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, विच इज़ कॉल्ड द ब्लेंडेड लर्निंग टेक्निक्स, कि आप सारे ब्लेंड्स को यूज़ कर रहे हैं।
आप ई लर्निंग को भी यूज़ कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, आप PDF फॉर्मेट को भी यूज़ कर रहे हैं, आप टैबलेट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंडेड स्क्रीन को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मिलकर ही एक लेक्चर बन रहा है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बेटे, वो 11 एज अगर किसी क्लास में आए तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि ये जो है अच्छे स्टूडेंट्स नहीं। और जिन लोगों के नहीं आए गलती से कम है, मैंने कहा कि पूरी ऑप्शन है, यानी डी ग्रेडर को भी ऑप्शन है कि 90 ले ले, तो फिर बेटे जिसके B+ है उसे तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि गलत आर्गूमेंट सब करने छोड़ दें। बहुत से लोग हैं वो गलती करते हैं, अगर ड्यू टाइम पे आप चीज़ सबमिट नहीं करवाते, प्लीज़ उसके लिए चैट या कोई और मैसेजेस यूज़ ना करें। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि नुमान और कानीता आज के दिन के बाद से मैं बता रहा हूँ, जितने मार्क्स आपके अपलोड होते हैं सोल्यूशन वहाँ पड़ा होता है और वो मार्क्स मैं खुद चेक करता हूँ। इसलिए आप अगर उन्हें चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही वीक क्लोज होगा आपके मार्क्स में सैटरडे को आपके मार्क्स हर सूरत वहाँ पे अपलोड हो जाने चाहिए, ये मैंने उन्हें भी कहा। और एक साल में वो अगर सैटरडे अगर ड्यू टाइम पे नहीं करते तो बेटे आपकी बाद में वो एफर्ट यूजलेस हैं। क्यों यूजलेस हैं? हमने सोल्यूशन रख दिया है, अब सोल्यूशन को देख के दोबारा से जमा करवाना और फिर A ग्रेड की डिमांड करना, ये तो बड़े फिर उन लोगों से ज्यादती है जो बहुत मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, सारे नहीं हैं। उन लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपनी हैबिट्स थोड़ी सी चेंज कर लें, सिस्टम को सिस्टम समझ के उसको यूटिलाइज करें और बेस्ट परफॉर्मेंस दें ताकि आपके रिजल्ट्स भी अच्छे हों। और अभी तक रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बेटे। 11 एज हैं आपकी क्लास में जो रिप्रेजेंट करता है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और उन्हें नॉलेज के साथ आता है, कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है। मैं बेटे अब शुरू कर रहा हूँ, ये जरा पेन पेंसिल निकाल ली है आपने? मैं अब कॉम्बिनेशन जी सर। बना जी बेटे, पेन पेंसिल निकाल लो और इसको ड्रॉ करो जल्दी से। मैं साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लिखना भी है, ड्रॉ भी करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बताओ इसकी एब्रीवेशन क्या होगी? FF कौन से गेट्स यूज होते हैं फ्लिप फ्लॉप बनने के लिए? जल्दी से बोलो। NAND and NOR. और से ये आदमी बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर इंटरव्यू में बोलेगा तो वो पहला क्वेश्चन सुन के कहेंगे बहुत शुक्रिया बेटे, आपको यूनिवर्सल गेट्स आते हैं। नैन और हमारे मुंह से ठीक बात निकलनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। NAND एंड NOR आर कॉल्ड द यूनिवर्सल, ये दो ही गेट हैं। इसकी पिक्चर बना दें। उसने कहा जी ये पिक्चर है, आपकी याददाश्त के लिए बना रहा हूँ, NAND एंड NOR। ठीक होगा सर। ये फ्लिप फ्लॉप तो मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट है। आपने अभी कहा कि फ्लिप फ्लॉप बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, तो क्या ये लॉजिक गेट भी मेमोरी एलिमेंट है? उसने कहा नहीं। बेसिक लॉजिक गेट्स या कॉम्बिनेशनल सर्किट जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, उसके अंदर आप इनपुट्स में कोई चेंज लाते हैं, पोर्ट 7 का एड्रेस देते हैं तो आउटपुट चेंज हो जाता है, पोर्ट 6 का एड्रेस देते हैं तो आउटपुट चेंज हो जाता है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप जो है सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंस है इसके अंदर, क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, टाइमिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये अपने अंदर डाटा स्टोर रखते हैं तब तक जब तक नई पल्स नहीं आती, नई ट्रिगरिंग नहीं आती। तो फ्लिप फ्लॉप जो है नैंड से ही बनता है, लेकिन वो कैसे एक स्पेशल फॉर्मेशन मिलके क्या बनाती है? फ्लिप फ्लॉप बनाती है। मैं बनाने लगा हूँ जी। ये तस्वीर बेटे 6 टाइम बनानी है, आप जरा नोट कर लें। मैंने एक नैंड गेट बनाया, उसके नीचे दूसरा नैंड गेट बनाया, 2 नैंड गेट बना लिए। मैं इसको और क्लैरिटी देने के लिए इसके अंदर नंबरिंग करने लगा हूँ, गेट 1 गेट 2। जल्दी से मुझे कोई बताएगा नंबरिंग क्या होगी? गेट 1 ये बेटे नंबरिंग 1 2 वो इनपुट्स 3 आउटपुट्स। अगर किसी को आज भी ये नहीं आती तो समझ लें वो लैब जो है वो नहीं कर रहा। 1 2 इनपुट्स 3 आउटपुट्स। 2 नैंड गेट ड्रॉ किए, गेट 1 रखा है, गेट 2 2 इनपुट्स वाले। सबसे जो इसकी पहली वाली इनपुट्स थी उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया जी, ये वाली इनपुट को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ये इधर वाली इनपुट्स को भी बढ़ा दिया। किसको बढ़ाया? पहली को और 5वीं को बढ़ा दिया। ठीक हो गया। ये आउटपुट्स को भी बढ़ा दिया।
अब मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ की थी, अगर किसी को याद हो, और मैंने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स हैं उसके लिए एक लेटर हमने फिक्स किए हुए हैं, वो लेटर ये होते हैं Q एंड Q। यहाँ पे आउटपुट में मैं अच्छे लेटर लगाऊं, जल्दी क्यू और क्यू का। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स के लिए जो लेटर होते हैं वो Q एंड बार है। सबसे पहले दो नैंड गेट लिए, उनकी पिन नंबरिंग की, 1 को एक्सटेंड कर दिया स्विच के लिए यानी डाटा इन करने के लिए, 5 को एक्सटेंड कर दिया स्विच के लिए। ये मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए बना रहा हूँ कि ये 1 और 5 को एक्सटेंड कर दिया। यहाँ तक बताएं कोई मसला है? नो सर। ड्रॉ कर लें, ये फिगर ड्रॉ कर लें। यस सर, बना रहा हूँ। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है फीडबैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पूछा जाता है इनपुट से अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, अच्छा टीचर था, उसको कहते हैं फीडबैक। ये वर्ड इंपॉर्टेंट। डिजिटल सिस्टम्स के अंदर अगर आउटपुट का कोई पोर्शन इनपुट पे फीडबैक कर दिया जाए, इनपुट से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं फीडबैक। ये क्रॉस कपलिंग है। अभी मैं क्रॉस कपलिंग करने लगा हूं, मैं क्रॉस कपलिंग यहाँ पे लिखने लगा हूं। ये 3 और 4 और 6 और 2, ये आउटपुट्स हैं, ये इनपुट्स। मैं ये क्रॉस कपलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करने लगा जी फ्लिप फ्लॉप में। ये मैंने एक लाइन इधर आउटपुट से एक लाइन एक्सटेंड कर ली, एक छोटी लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर ली, एक 2 को क्लोज दिया और एक मैं पहला फीडबैक लूप लगाने लगा हूं। चेक कीजिएगा, पहला फीडबैक लूप। कलर अगर आप कहें तो मैं चेंज करने लगा हूं। ये पहला फीडबैक लूप। 3 is connected with 4, ये देखें 3 is connected with 4। क्लियर हो गया बेटे? पहला फीडबैक आउटपुट को कनेक्ट कर दिया इनपुट के साथ। ये फॉर्मेशन इन नैंड गेट्स को बेसिक मेमोरी एलिमेंट में बदल देती है। ये कॉम्बिनेशन सर्किट, ये जंपर सेटिंग, ये यहाँ पे क्रॉस लिंक आएगा, इसके ऊपर से ही गुजर रहा है। तो थ्योरी में हम क्या करते हैं, जब क्रॉस लिंक शो करते हैं तो यहाँ पे ये जंप लगा देते हैं, ये जंप करता हुआ से गुजर। तो ये बेटे आपके पास फ्लिप फ्लॉप बन गया। कौन सा फ्लिप फ्लॉप? बेसिक फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप। कौन से गेट से बनता है? नैंड गेट। खाली नैंड गेट ये प्रोविजन नहीं रखता, ये मेमोरी एलिमेंट ये मिल के फ्लिप फ्लॉप बन जाता। तो क्या बच्चे, ये फिगर आपने बना ली एक दफा, ये फिगर 6 टाइम बनाना है, लेकिन नोट किया अगर ये पेज है तो मैंने इस तरफ बनाना है, सब साइट मोड पे बनाना है। पहली फिगर बना ली, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, वाली फिगर लाइन वाली एक्सटेंड कर दी, ये लाइन को मैंने क्लोज कर दिया, आउटपुट को मैंने लेबल कर दिया क्यू बार, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, पहला फीडबैक लूप, दूसरा फीडबैक लूप, ये एक बन गई फिगर। उसी दफा फिर एक नैंड गेट लिया, फिर नैंड गेट लिया, ये दो इनपुट्स, लास्ट वाली एक्सटेंड कर दी, अंदर वाली लाइंस को मैंने एक ये इनपुट, यहाँ पे पहला फीडबैक लूप, दूसरा फीडबैक। तो ये बेटे 6 टाइम जल्दी कपलिंग करते हैं। तो स्टक हो गया। बेटे लेबलिंग करते जा रहे हैं आप, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? लेबलिंग कर रहे हैं? यस सर। बनाते जाएं। जी सर। सर 6 बनाने हैं। 6 टाइम इस फिगर को रिपीट कर लें, जल्दी करें। ठीक है। लेकिन आपने जो पेज यूज कर रहे हैं लैंडस्केप, उसमें राइट साइड पे आपने करा, क्योंकि मैंने इस तरफ कुछ ऐड करना है। यहाँ पे ये वाली जो साइड है मैं यूज कर रहा हूँ, इस जगह पे मैंने कुछ लिखना है, इसकी बैक पे यहाँ कुछ लिखना है। बहुत से लोग सेंटर में बना देते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहती ऐड करने, पीछे कोई डायग्राम ऐड करने की ऑप्शन नहीं रहती। इस तरफ बनाने से मना किया, कहा है कि राइट मोस्ट, सबसे राइट साइड पे बनाएं।
जी बेटे बना ली फिगर? नो सर। जल्दी जल्दी बनाओ यार, जल्दी जल्दी बनाओ फ्लिप फ्लॉप्स। सर बन गई है। जी मोहम्मद जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन जी बेटे कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ठीक है बेटे, माइक को ऑफ कर दें प्लीज। बन गई सर। ठीक है बेटे, अगर फिगर बन गई है बेटे, जो आपने अभी बना ली, फिगर बना ली है, तो ये जरा नोट कीजिएगा, ये फिगर बन गई हैं, 6 टाइम आपने बना ली, ठीक है। अब हम ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो क्लॉक है वो मैं अलहदा से बनाने लगा हूँ, ये अलहदा से क्लॉक ड्रॉ करने लगा हूँ, नैंड गेट से बनाने लगा हूँ। नोट कीजिएगा अलहदा से क्लॉक कैसे बनता है, नैंड के पीछे नैंड से बना हुआ क्लॉक ही लगेगा। ये मैंने 2 नैंड गेट ले लिए और ये इसकी पिन नंबरिंग करने लगा हूँ, गेट 3, गेट नंबर 4, 3 की नंबरिंग जल्दी से कोई मुझे बताएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मैंने 10 और 11 को आपस में ज्वाइन कर दिया और सेंटर में से इसको जोड़ दिया, किसके साथ? क्लॉक के साथ। बहुत से लोग इसे CK लिखते हैं, बहुत से लोग CL क्लॉक। ये असल में ये वेव फॉर्म है, ये टाइमिंग डायग्राम, ये वेव फॉर्म है क्लॉक। और ये वाली जो आपके पास है ये एक्सटेंड कर दी 12, ये क्लॉक है जी। अलहदा से क्लॉक की कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने का तरीका है जी बना सके। 10 और 12 इज फॉर द क्लॉक। 10 एंड 12 को कनेक्ट कर दें, शॉर्ट कर दें और 9 और 13 को एक्सटेंड कर दें, तो ये क्लॉक की डायग्राम है। नैंड गेट के फ्लिप फ्लॉप के पीछे नैंड का ही क्लॉक लगता है। आगे जाके अभी ये कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ, पहले क्लॉक की डायग्राम बेटे बना लेना। नैंड से भी बन सकता है, और अगर मैं यहाँ पे ये फिगर सिंपली ये नॉर कर दूं, तो ये फिगर नॉर कर दूं तो नॉर से भी फ्लिप फ्लॉप आते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में नैंड से बना हुआ, इसलिए मैंने नैंड को ही पहले कवर कर रहा हूँ। ये बेटे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सर ये बस ये समझ नहीं आई कि आपने पहले हमसे 6 बनवाए हैं, यानी कि वो आपने उसका पर्पज है, अभी मैं कुछ करता हूँ, वो कुछ पर्पज। और सर ये जो अभी यूज करता सर ये जो आपने क्लॉक बनाया सर, ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट दिया आपने। अलग से एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है क्लॉक का, जहां क्लॉक लगेगा उस सर्किट के साथ में क्लॉक आपको पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ नंबर 1 में क्लॉक लगा दो तो आपको पता चल गया क्लॉक ही है। क्लियर हो गया जी? नंबर 2 में क्लॉक लगा दो तो आपको पता चल गया। अब मैं कहता हूँ ये फिगर 1 है ना, चले आपके कॉन्सेप्ट पे एकदम आ जाते हैं। अभी मैं डायरेक्ट उधर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आपकी बात पे फिगर 1 के पीछे क्लॉक लगा दें जल्दी से। सर ये क्लॉक लगाने से क्या होगा, ये सर्किट पे क्या इफेक्ट आएगा? मैंने अभी आपसे कहा, क्योंकि आप जंप्स लगाते हैं ना, मैंने अभी सिंपल आपको कहा कि क्लॉक ऐसे बनता है, आपने कहा जनाब इसके फिगर के पीछे कैसे लगेगा। मैंने वो स्किप करते हुए फौरन आपकी बात पर कि अगर आपको कहा जाए कि फिगर 1 के पीछे क्लॉक लगाएं तो आप लगा सकते हैं। आपने कहा जी मुझे आपने क्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने वो लगा दिया। जी सर। क्लियर हो गया? मैं कहता हूँ फिगर 2 के पीछे भी क्लॉक लगा दो जल्दी से, फिगर 2 के पीछे भी क्लॉक लगा दो।
नैंड के पीछे नैंड से बना हुआ क्लॉक लगेगा। अंदर वाली इनपुट्स को कॉमन कर दिया, ये कॉमन इनपुट है, और बाहर वाली इनपुट्स को एक्सटेंड कर दिया। देखिए मैंने क्लॉक लगा दी है। जी सर। यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? जी फ्लिप फ्लॉप सर, के ये नॉट बेटे अभी सर, नैंड से मैंने कहा नैंड से ही बना रहा हूँ, नैंड से ही बना रहा हूँ। नॉर का कॉन्सेप्ट मैंने कहा नॉर से बन सकता है, यानी इस जगह पे अगर एक ये नॉर है, एक ये नॉर है, तो इसके अंदर फीडबैक लूप लगा दें आप, उसी तरह जैसे मैंने इस पे बनाया था। क्रॉस कपलिंग कर दें, ये यूं कर दें, यूं कर दें, पहला क्रॉस कपलिंग, दूसरी क्रॉस कपलिंग, और बाहर वाली वैल्यूज को एक्सटेंड कर दें, तो ये भी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। लेकिन अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? नैंड गेट। नैंड। यस यहां तक बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। यस जनाब जी, पहले के 1 के भी और 2 के भी बेटे, 1 और 2 के पीछे लगा दो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा जी, मुझे कि बच्चा बताएगा फ्लिप फ्लॉप क्या चीज होती है? आज के दिन हमने पढ़ा था, बताएं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? क्या कर सकता है? के अंदर एक कितनी बिट बिट सर स्टोर मेमोरी करता स्टोर कर सकते हैं 0 सर एक Zero. bit सर short एक बिट की मेमोरी स्टोर है? करता हाँ, है। अगर मैं एक ब्लॉक और इसके अंदर मैं FF नॉट, तो बताओ ये फ्लिप फ्लॉप नॉट कितनी बिट स्टोर कर सकता है? 1 बिट। सर एक bit या इसमें 0 आएगा, yes या sir. 1। मैंने इसके आगे एक और ब्लॉक लगा दिया, चलें, उसका नाम लिखा FF1। 2 बिट्स ये कितनी बिट सर स्टोर 2 कर बिट। 2 बिट होगी। 2 बिट्स एक और फ्लिप फ्लॉप लगा FF2, बताओ कितनी बिट 3 होगी? बिट्स 3 बिट का मैंने एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, उसका FF3 लिखा, बताओ इसमें कितनी बिट होंगी? ये 0 1, लेकिन यहाँ पे या 0 आएगा या 1 आएगा, 4 बिट। अब इसको कहते हैं एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरा, दूसरे से तीसरा। असल में ये कॉम्बिनेशनल फ्लिप फ्लॉप नहीं कहलाता, इसको क्या कहते हैं? 4 बिट रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप कंबाइन होके क्या बन जाते हैं? रजिस्टर बन जाते हैं। समझ आ रही बात? यस अभी मैं सर। सिर्फ ये अकेली चीज पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ा रहा, रजिस्टर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये जो दोस्त हैं उनको बताने के लिए कि रजिस्टर्स कैसे बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप आपस में कनेक्ट होते हैं तो रजिस्टर बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जनाब इसकी ब्लॉक डायग्राम बना दें। पहले तो फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स लिख दें, मैं यहाँ टाइप्स लिखने लगा। फ्लिप फ्लॉप बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, उसकी टाइप्स लिखने लगा। कौन सी टाइप है? पहली बेसिक टाइप है SR फ्लिप फ्लॉप। एस एब्रीविएशन होती है सेट की, और R रीसेट की एब्रीविएशन होती है रीसेट। तो SR फ्लिप फ्लॉप क्या है? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर हुआ? दूसरी जी सर। टाइप को कहते हैं D टाइप फ्लिप फ्लॉप, डिले टाइप। D फॉर डिले, D वर्ड इज फॉर डिले, डिले टाइप फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। तीसरी टाइप को हम कहते हैं JK फ्लिप फ्लॉप। ये JK मास्टर एंड स्लेव के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, इसके मीनिंग कुछ नहीं है, लेकिन ये लेटर बस उसने यूज किया है, JK फ्लिप फ्लॉप। चौथी जो आपके पास टाइप है उसको कहते हैं T टाइप, टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप। टॉगलिंग करवाता है, 0-1 स्टेट में चेंज करवाता है, T टाइप फ्लिप फ्लॉप। टॉगल, T फॉर टॉगल, TOGGLE, टॉगलिंग करना, टॉगल। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? SR फ्लिप फ्लॉप, D टाइप फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T टाइप फ्लिप फ्लॉप, और एक बीच में मैं 1A भूल गया हूँ। 1A क्या है? क्लॉक्ड SR। ये नया नाम लिख रहे हैं, क्लॉक्ड SR, क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये पहली टाइप है, ये सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस। ए का मतलब होता है नॉट। एक आदमी कहता है ये स्टेबल है, उसने कहा जी ये ए स्टेबल है। ए स्टेबल का मतलब है नॉट स्टेबल। एक आदमी कहता है ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब है टू ऑपरेट इन स्टेप्स, स्टेप में ऑपरेट हो, रेलेवेंट विद टाइम, टाइम से मुताबिकत रखता हो। सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड इसी से निकला कि दो चीजों में सिंक्रोनाइजेशन है। इतनी है, जैसे आप देखते हैं कि सर्कस में देखते हैं कि वो बॉल्स को फेंक रहा है, तो उसके दोनों हाथों में इतनी सिंक्रोनाइजेशन है कि एक हाथ से बॉल जाता है
और दूसरे हाथ से बॉल पकड़ लेता है, इसका मतलब उसकी टाइमिंग में जरा सा फर्क आ गया तो सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो जहां पे टाइमिंग है, क्लॉक है, वो सिंक्रोनस, और जहां क्लॉक नहीं है वो एसिंक्रोनस। तो ये फ्लिप फ्लॉप की सारी टाइप्स जो हैं वो सिंक्रोनस हैं, और जो पहली टाइप है उसके अंदर क्लॉक नहीं लगा हुआ वो एसिंक्रोनस है। तो फ्लिप फ्लॉप की कितनी टाइप है? एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप। अब जल्दी से इसके ब्लॉक डायग्राम बनाए बच्चे, ब्लॉक डायग्राम के बगैर हम आगे चल नहीं पाते। ये पहला ब्लॉक आ गया, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, एक ऊपर बना ये। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा, मैंने एक चीज बताई थी कि कॉमन चीज बताई थी कि सारे फ्लिप फ्लॉप की एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? उसकी आउटपुट। सर आउटपुट 0-1 में देता है। ये आउटपुट में बताएं, क्या लेबलिंग करूंगा, जल्दी जल्दी बोलें। सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो एक जैसी Q होगी। Q बार। शाबाश, वेल डन। उसने कहा जी जितनी भी टाइप्स हों एक चीज इनकी कॉमन है कि उनकी जो आउटपुट्स है ना, उनके लिए जो लेटर यूज हुआ हुआ है वो आपके पास ये यूज हुआ, क्यू, क्यू बार, क्यू, क्यू बार, क्यू, क्यू बार, क्यू, क्यू बार, ये क्यू और ये क्यू बार। और यहाँ पे बबल भी आएगा, डेफिनेटली क्यू बार है तो फिगर में यहाँ बबल आएगा, या सिंबल्स में यहाँ बबल लगा दो, मैंने लगा दिया क्यू एंड क्यू बार। लो जी, जो भी टाइप्स थी, सबसे पहले तो कॉमन चीज आपको समझ आ गई कि सारी टाइप्स में फ्लिप फ्लॉप जो हैं उसकी आउटपुट्स जो हैं उसके लिए दो लेटर यूज होते हैं, क्यू एंड क्यू बार। बेटे यहाँ से मसला, अब के अंदर उसका जी ये आनी चाहिए, एक एस एक आर, ये पहली टाइप थी एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्लॉक नहीं है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है, सेट रीसेट क्लॉक नहीं है। पहले में देखें एस आर फ्लिप फ्लॉप ए सिंक्रोनस विदाउट क्लॉक है। बाकी सारी टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये एक चीज कॉमन है, ये एरो, एरो इज फॉर द क्लॉक। सब फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक है, क्लॉक 0-1 देता है। जब 0-1 आएगा ट्रिगरिंग होगी तो ये फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करेगा, अगर नहीं होगी तो स्टेट को होल्ड करेगा। ये पहले में क्लॉक नहीं है, बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ CLK क्लॉक, CLK। और अगर यहाँ बबल होगा तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के ये इसका ये इसके पीछे ये असल में क्लॉक, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये वो जो अभी आपने पढ़ा था, ये कंटिन्यूस ट्रांजिशन ऑफ पल्सेस हैं, इसको क्लॉक कहते हैं। ये कंटिन्यूस पल्सेस हैं, 0-1 आ रहा है, ये क्लॉक है, सबके पीछे लगा हुआ क्लॉक। तो ये सारी टाइप में क्लॉक है, पहली टाइप में क्लॉक नहीं है, पहली टाइप में पहली फिगर में क्लॉक नहीं है। उसकी लेबलिंग मैं करने लगा, ये लेबलिंग करने लगा। SR फ्लिप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, पहली टाइप आ गई। FF सेट, पहली टाइप सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम बन गई। दूसरी टाइप क्लॉक दिया हुआ है, क्लॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, SR क्लॉक्ड SR, इसका मतलब है ये आ गई जी क्लॉक्ड SR, ये दिया क्लॉक्ड SR। तीसरी टाइप क्या है, उसमें सिंगल इनपुट होती है, ये सिंगल D टाइप, ये सिंगल D टाइप है, ये D टाइप उसकी सिंगल इनपुट है, D टाइप क्लॉक अपनी जगह पे है। उसके बाद JK फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे मैंने J लगा दिया, यहाँ पे मैंने K लगा दिया, ये JK फ्लिप फ्लॉप आ गया। और यहाँ पे क्या लगा दिया, T टाइप फ्लिप फ्लॉप, टॉगल टाइप, सिंगल इनपुट है, ये भी सिंगल इनपुट है। JK से T बनता है, क्लॉक्ड SR से D बनता है, इनका आपस में ताल्लुक है। ये सब फ्लिप फ्लॉप्स हैं जी, पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी। सबसे पहले मैंने इनकी ब्लॉक डायग्राम बना दी, बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है? ब्लॉक डायग्राम में 1, ये 1A, ये 2, 3 और 4 ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ। अभी मेरे से एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था बड़ा अच्छा कि जी जो आपने मुझे 6 दफा तस्वीरें बनाई हैं इसका फायदा क्या है? मैंने कहा बेटे वो पिक्चर को कॉम्बिनेशन सर्किट कहते हैं। अगर तुम्हें ब्लॉक डायग्राम समझ आ जाएंगी तो कॉम्बिनेशन सर्किट मैं अभी बनाना सिखा दूंगा। क्लियर हो गया? अब मैं उसकी तरफ आने लगा, वो जो जिस चीज पे क्वेश्चन को छोड़ा था हमने, जहाँ यहाँ ये पहले ब्लॉक डायग्राम बना लो, जल्दी करो। बन गई फिगर बेटे, ब्लॉक डायग्राम बन गई? जी सर। ठीक है।
अब मैं ये फिगर बनाने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। नंबरिंग करने से और आसानी हो जाती है। 1 2 3 गेट टू 4 5 6। फीडबैक लूप कहाँ लगना है उसने कहा, एक 3 पे, एक 6 पे, 2 को क्लोज करना है, 4 को क्लोज करना है, एक्सटेंड कर दें। 1 और 5 को एक्सटेंड कर दिया। पहला फीडबैक लूप लगाया मैंने, यहाँ पे ये लगाया फीडबैक लूप, ये दूसरा फीडबैक लूप इसके ऊपर से जंप करता हुआ यहाँ लगा दिया। ये क्रॉस कपलिंग है। ये 3 कनेक्टेड है किससे, 4 से ए, और ये 6 कनेक्टेड है किसके साथ, 2 के साथ। ये आउटपुट्स हैं और ये इनपुट्स हैं। ये फीडबैक, इसको कहते हैं फीडबैक लगाना। ये चीज नैंड गेट को मेमोरी एलिमेंट बनाती है। फीडबैक लूप लगाए बगैर ये मेमोरी एलिमेंट में बदलता नहीं। खाली बेसिक गेट मेमोरी एलिमेंट नहीं है। जब तक ये क्रॉस कपलिंग नहीं करेंगे ये फीडबैक, ये मेमोरी एलिमेंट नहीं बनेगा। यहां तक किसी को मसला हो क्यू एंड क्यू बार? नो सर। ये पहली टाइप है जी, बेसिक एसआर। यहाँ मैंने लिख दिया एस, यहाँ मैंने लिख दिया आर। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन गया, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक नहीं है इसमें, क्लॉक नहीं। क्लियर हो गया बेटे? अब उसने दूसरी टाइप बनाने के लिए कहा है। बताओ तुम्हें आगे आती है दूसरी टाइप? जल्दी जल्दी बोलो, तुम्हें दूसरी टाइप आती है बनाने? क्लॉक्ड एसआर बनाना। पीछे क्लॉक लगा देंगे सर। शाबाश, जिंदाबाद। यही बताना चाह रहा था, वेल डन बच्चे। उसने जी पीछे क्लॉक लगा दो उसके। ये क्लॉक है, ये कॉमन है, सीएल के लिख दिया। सिंपल एसआर में नहीं ना लगेगी क्लॉक, अब ये बस उसकी पूरी डायग्राम ही रहेगी ना। ये ए का मतलब क्या है, नॉट सिंक्रोनस। नॉट का मतलब इसमें क्लॉक नहीं है, बाकी सब में क्लॉक है। सिंक्रोनस का मतलब क्लॉक वाली, ए का मतलब है नॉट सिंक्रोनस, क्लॉक के बगैर। ये मैंने पहली ये फिगर बनाई थी ना, आप कह रहे थे ना 6 टाइम मुझे बनवाई है। पहली फिगर में क्लॉक नहीं लगा हुआ, अब दूसरी फिगर में क्या करो, क्लॉक लगा दो। लगा दिया मैंने, ये जंपर लगाया तो ये एस उतर के यहाँ पे आ गया, ये आर इधर कनेक्ट किया तो ये आर उतर के यहाँ पे आ गया। अब ये क्या बन गई, क्लॉक्ड एसआर। क्लॉक्ड एसआर। लोग रट्टे से पिक्चर बनाते हैं, मैंने आपको समझ सिखा दी है। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। अब ये जरा ब्लॉक डायग्राम देखो, ये ब्लॉक डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ। आपने मुझे बताना ये ब्लॉक डायग्राम किसकी है, जल्दी जल्दी देख के तो मुझे ये बनाना है। फौरन, ज्यादा टाइम नहीं हम इस पे लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे ये और ये क्लॉक अपनी जगह पे है। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा कुछ, एस आर सी एल के क्यू सर क्लॉक टेस्ट। क्यू आर। बल जल्दी से बताओ ये किसकी ब्लॉक है? क्लॉक एसआर। सर क्लॉक टेस्ट। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ करने लगा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। क्या किया मैंने, ऐसे इनपुट को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसको कहते हैं एक्सटेंड करना। एक्सटेंड कर दिया। अब बताओ क्या किया यहाँ पे, सर एस को आर से शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे एस को आर से शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे ये लगा दी। क्या चीज, नॉट गेट। एस को आर से शॉर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, तो ये सिंगल इनपुट बन गई डी टाइप। तो ये क्या बन गया, ये रेफरेंस सिंबल है। अब आपको समझ आ गई कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में अगर एस को आर से शॉर्ट कर दें इन्वर्टर की मदद से तो कौन सी टाइप बन जाती है, डी टाइप। ठीक है, समझ आ रही है? अब मुझे जल्दी से ये अब मैंने ये बनाना डी टाइप। इस एस आर को डी टाइप में बदलो, क्या करूंगा, इस एस आर को डी टाइप में बदलना, क्या करूंगा? सर एस को आर से मिला देंगे।
शाबाश। सर एस को आर से अटैच कर दें। एस को आर से अटैच कर दें इन्वर्टर की मदद से, एस को एक्सटेंड कर दें और लेबल कर दें डी। तो ये देखें पहले मैंने खाली फिगर बनाई, एस आर फ्लिप फ्लॉप, पीछे क्लॉक लगा दिया, क्लॉक एस आर बन गई, और एस और आर को शॉर्ट कर दिया इन्वर्टर से, तो तीसरी फिगर बन गई डी टाइप। कोई मसला इतने से काम है? नो सर। नो सर। आप समझ आ रही है वो 6 फिगर्स क्यों बनाई थी? जी सर। पहली फिगर बगैर क्लॉक के, दूसरी फिगर में क्लॉक लगा दो तो क्या बन जाएगी? एस क्लॉक एस आर। तीसरी फिगर में एस और आर को शॉर्ट कर दो इन्वर्टर से, क्या बन जाएगी? डी टाइप। जल्दी से डी टाइप तक पहुंचो, बनाओ डी टाइप। क्लियर हो गया बेटे? डी टाइप तक समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे, अब मैं, आपने चौथी फिगर में आना है। चौथी फिगर में क्लॉक लगा लो जल्दी से। चौथी फिगर में क्लॉक लगाओगे तो इस तरह की फिगर नजर आएगी, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, जरा नोट कीजिएगा। ये आउटपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पे ये गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये मैंने यहां से एक वायर ली, आउटपुट से नीचे लेके आया, जंपर से जंप करवाई, और ये जो आपके पास गेट था क्लॉक का, जो क्लॉक का नैंड गेट था, ये असल में इसमें एक और इनपुट ऐड कर दी, तीसरी। ये यूं आ गया, ये इसको कहते हैं फीडबैक लूप। पहले की आउटपुट से दूसरे की इनपुट पे एक फीडबैक लूप लगाया, लेकिन ये जो हमारा क्लॉक का नैंड गेट था वो क्या रहा, एक तीसरी पिन आ गई क्लॉक वाली, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, शॉर्ट नहीं है ये। ठीक हो गया। एक फीडबैक लूप नीचे लगाया, एक फीडबैक लूप ऊपर लगाने लगा। ये यहाँ पे भी एक तीसरी इनपुट ऐड कर दी, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे क्या कर दिया, जहाँ पहले एस था वहां पे आर लगा दिया, और ये जे लगा दिया, और ये के लगा दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस आर एंड जे के? उसने कहा जे के में फीडबैक लूप है, एस आर में फीडबैक लूप नहीं है। अब देखें मैंने फीडबैक लूप लगाए हुए हैं, आपको समझ है फीडबैक लूप की, क्या आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट करना। लेकिन क्या है, क्यू बार इज कनेक्टेड विद यहाँ पे, और क्यू इज कनेक्टेड विद दिस इनपुट, के इनपुट। आप समझ आ रही है बेटे? उस फिगर में फीडबैक लूप किस में लगता है? जेके में क्या लगता है? फीडबैक लूप लगते हैं, ये याद रख लो, फीडबैक लूप लगते हैं। कुछ नहीं कहा अभी तो बेटे, मैं यहां तक, पहले यहां तक आ जाए, ये जेके बनाना आ गया। अब अगर इसको मैंने क्लॉक्ड एसआर बनाना हो तो क्या करूंगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या करूंगा? फीडबैक की लूप उतार देंगे, ये ग्रीन वाली वायर उतार देंगे, खत्म कर और देंगे। जे और के की जगह क्या लिख देंगे? एस और आर। क्लॉक्ड एसआर में फीडबैक लूप लगाने से वो क्या बन जाता है? जेके बन जाता है। इस फिगर का बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। बना लिया। ठीक हो गया बेटे? अब एक टाइप रहेगा, अगला लेक्चर शुरू होने का। जेके भी समझ आ गया। अब टी टाइप बनाना है। टी टाइप बड़ा आसान है, जे को के से शॉर्ट कर दो, जे को के से बगैर इन्वर्टर के, बगैर इन्वर्टर नहीं लगाना, जे को के से शॉर्ट किया बगैर इन्वर्टर के, और इसको ये लिख दिया टी टाइप। सबसे ज्यादा ये यूज होता है टॉगल टाइप, टी टाइप सबसे आसान है क्योंकि इसकी इनपुट एक ही होती है, एक इनपुट। ये देखें सिंगल इनपुट है, क्लॉक अपनी जगह पे है, ये क्लॉक को ही हमने कन्वर्ट किया। तो जेके से ही क्या बनता है? टी टाइप बनता है। ये देखें जेके से क्या बनता है? टी, और क्लॉक्ड एसआर से क्या बनता है? डी। ये आपको दोनों क्लियर हो गई बेटे फिगर? जी सर। यस सर। अब बस ये मैंने अपनी, मुझे टाइम बताओ कितना टाइम रहता है? सर टाइम पूरा हो गया सर, खत्म हो गया। सुन बेटे जरा टाइम पे मुझे बता दिया करो 5 मिनट्स पहले बच्चे, ताकि जॉब फिनिश हो जाए, अटेंडेंस लग जाए। यहाँ तक हो गया, अभी हमारे पास 1-2 मिनट है नहीं है? नहीं है सर नहीं है, बिल्कुल सर, खत्म हो गया टाइम। सर टाइम ऊपर हो गया। इसके बाद ये पढ़ने का टाइम है हमारे पास फ्लॉप का? नो सर, नो सर। अगले लेक्चर स्टार्ट होने का। सर वो अगली लेक्चर स्टार्ट अगली क्लास किसकी है? सर ये पीएफ की पीएफ की है। पाकिस्तान स्टडी।
कौन सा पढ़ा रहे? ठीक है ठीक है बेटे, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अटेंडेंस लगा रहा हूँ जी, केयरफुल रहिएगा। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ जी। गनम जी, गनम बेटे जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है। मोहम्मद गनम आया, मैंने पहले भी बोला था 6 स्टूडेंट्स में शामिल हैं। मोहम्मद गनम, तला रियाज 08002। यस सर, प्रेजेंट हूँ। ठीक है बेटे। उसके बाद है 010 मोहम्मद अजीम। यस सर, प्रेजेंट मोहम्मद अजीम प्रेजेंट। उसके बाद 0013। यस सर। बेटे बाकी लोग लीव करते जाएं। 0015। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। 0021। Yes sir, present. 0027। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, मुझे नजर आ रहा है। 00 प्रेजेंट सर बिलाल। ठीक है, नजर आ रहा है। 0029। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटे। 0030। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटे। 0041। प्रेजेंट सर। ठीक है राना साहब। ठीक है। 0156। 156 ये 0 शबाज नहीं है। 0233। 233। प्रेजेंट सर। मुनीब 233। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी 0236। ठीक है। 249 ताहा 249। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। ठीक है बच्चे, समझ आ गई। 253। प्रेजेंट मोहम्मद हुसैन। 345 हसन। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। 390। 390। 390 नहीं है। जैन 390। सर उसके माइक का इशू है, वो कह रहा है कि उनको बेटे आज इशू सारे रिजॉल्व कर लो, क्योंकि जब तक मुंह से नहीं बोलेगा अटेंडेंस काउंट नहीं होनी, कोई मैसेज चैट नहीं होनी कि आज मैं आपके कहने पे लगा रहा हूँ जी। मोहम्मद अली जैन का आज एडजस्ट कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूंगा जी। माज अहमद 410। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है। 429। हाफिज साहब 429। ये ऑन करके ना चले जाते हैं कहीं ना कहीं। 429। ये आगे भी देखें, 0 लगा हुआ है। आप सब क्लास ही नहीं अटेंड करते, पता नहीं किधर चले जाते हैं। फराज हुसैन, ये भी नहीं होगा। मोहम्मद फिजान अली 474। प्रेजेंट सर, फिजान प्रेजेंट। ठीक है। 482 इस्माइल रजा। टेस्ट के 2 मार्क्स हैं। जो आदमी केयरफुली अटेंड नहीं कर रहा उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चैट पे भेजने की जरूरत नहीं कि काइंडली मेरी प्रेजेंट मार्क कर दें, वो नहीं होगी। जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसी पे एडजस्टमेंट है, उसके बाद कोई चैटिंग कुछ ना भेजें बस। 496। 496 सर। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटे। 507। ये 496 बेटे थोड़ा सा आपने स्टे करना है, मैं आपसे बात करूंगा। 507। 507 हो गया जी। 508। 508। 519। प्रेजेंट सर। और 521। प्रेजेंट सर। मैं उसके बाद है जी 523। 523 बेटे। जैनुल आबिद। सर। ठीक है जी। 524 तौसीफ। प्रेजेंट सर। उसके बाद 527। 527 मोहम्मद फहद जी, ये नहीं है। थैंक यू। हसनात अली 535। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। Sir Mohammad Fahad, present. 536 एसएन। Sir Mohammad. सर प्रेजेंट सर, 536 प्रेजेंट। ठीक है। 538। 538 महक अब्दुस्तार। 543 अदीम। प्रेजेंट सर, अदीम प्रेजेंट। जी ठीक है। 545 मोहम्मद अली सुबानी। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। 545 ठीक है बच्चे। 546 अब्दुल रहमान।
प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उसके बाद है 581 अरहम तारिक। प्रेजेंट हो अरहम तारिक। सर, मेरी आपने लगाई। अरहम तारिक। सर मैं प्रेजेंट हूँ। जी। इसका मतलब अली सुबानी बिल्कुल एक्टिव हुआ है। मैं भी प्रेजेंट हूँ सर, मेरा नेट चला गया। अरहम तारिक। सर हसनात की भी आपने जीरो लगाई हुई है। हसनात की जीरो इसलिए लगाई कि उनके दोस्त ने कहा कि वो नजर नहीं आ रहा। नहीं हसनात सर, सोया मैंने हुआ है। प्रेजेंट बोला था। सोया हुआ है, प्रेजेंट चला गया। सर चलो मोहम्मद बोलो। खान की भी प्रेजेंट है। बेटे मैं अभी पहले मुझे ये कंप्लीट करने दे जो फिर मैं आगे जाता हूँ। मियां असदगुल 155 उस्मान इमरान उस्मान। यस सर उस्मान प्रेजेंट। ठीक है जी। उसके बाद है जी रामेश नहीं आया हुआ। अब बोलो बेटे, अब किसकी अटेंडेंस रहती है? जल्दी से अपना रोल नंबर जी। 053 ये बेटे लगा दी अटेंडेंस। और बोलो आप, और बोलो 527 से हसनात रोल नंबर बोलो। 0535 हाँ जी 0535 535 ये मैं लगाने लगा। ये बेटे एक मिनट 535 हो गया जी बेटे। अब जल्दी से बोलो। अदीन जकी जी, अदीन जकी। बेटे जब नजर आ रहा था बोला था फिर चला गया। इसने प्रेजेंट था सर। सर आपने एसी और अली सुबहानी इन दोनों की नहीं वो की थी, तो वो बाद में आपने कर दी थी। ओके बच्चे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर हम लीव कर सकते हैं।